एसआई का एक क्वेश्चन है, ये एसएससी सीजीएल सीएचएसएल 2019 में पूछा गया है। उसमें लिखा हुआ एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई, कोई रुपया है वो साधारण ब्याज पर लगाते हैं तो 5 वर्षों में जो अमाउंट होता है वो 3 वर्षों का 1.1/4 गुना होता है। ठीक है, ऑप्शन है तो बोला है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ए 10%, बी 20%, सी 25%, डी 15%। सीएचएसएल 2019 का क्वेश्चन है। तो इसको कैसे बनाएंगे, ये बोला तो बोला गया है 5 वर्षों में जो राशि होती है वो 3 वर्षों का 1.1/4 गुना होता है। अब क्वेश्चन आपके सामने है, 1.1/4 मतलब 5/4, मतलब 3 वर्षों में यदि 4 होगा तो 5 वर्षों में कितना होगा, 5 होगा। मान लो ये 3 साल के बाद है, ये 5 साल के बाद है, ये मेरा अमाउंट है। ठीक है, 3 साल में यदि 4 गुना होगा, मान लो 400 होता है तो 5 साल में कितना हो रहा है, 500। तो आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, 100 रुपया मान लो है, 10% यदि रेट है तो 1 साल में इंटरेस्ट कितना होगा, 10 रुपया। तो 100 रुपया बढ़कर 1 साल में कितना हो जाएगा, 110। फिर अगला साल में क्या होगा, 110 में फिर 10 बढ़ेगा तो 120। फर्स्ट साल में कितना था, 100, 10 बढ़ा 110, फिर से 10 बढ़ा 120, फिर से क्या होगा, 10 बढ़ेगा 130। मतलब जो इंक्रीज हो रहा है वो हमेशा क्या इंक्रीज हो रहा है, एसआई इंक्रीज हो रहा है। जो इंक्रीज होता है हमेशा साधारण ब्याज ही इंक्रीज होता है। साधारण ब्याज मूलधन पर बढ़ता है तो वो क्या होता है, अगला अमाउंट बनता है, फिर से 10% बढ़ रहा है, फिर से 10% बढ़ रहा है, इसी तरह से बढ़ रहा है। मतलब 1 साल में 1 बार इंटरेस्ट बढ़ रहा है, 2 साल में 2 बार इंटरेस्ट बढ़ेगा, 3 साल में 3 बार इंटरेस्ट बढ़ेगा, इसी तरह इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या आपको समझ में आया, सेम कंसेप्ट में 3 साल और 5 साल में जो है ये अमाउंट कितना बन जा रहा है, 400 से 500। मतलब ये 2 साल में ये कितना बन रहा है, 2 ईयर में ये बढ़ जा रहा है 100 रुपया। तो 2 साल में 100 रुपया बढ़ रहा है, तो आप बताओगे कि सर 1 साल में कितना बढ़ जाएगा, 50। 1 साल में 50 बढ़ रहा है। आपको क्या क्वेश्चन में पूछा गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर क्या है, तो 1 साल में 50 बढ़ रहा है और ये कितना 3 साल बाद है, तो 1 साल में 50 बढ़ेगा तो 3 साल में कितना बढ़ जाएगा, 150। मतलब पहले 250 था और 150 बढ़ा तो 400 हुआ, मतलब पी कितना होगा, 250। पहले 250 था, फिर 3 साल में 50-50 करके बढ़ा 150, तो मिलकर क्या बन गया, 400। आपको बोलता है कि क्वेश्चन में पी क्या है, तो पी आंसर आ जाता है 250, बट बोला नहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी हाउ मच। हम बोले थे 1 साल का, 1 साल में कितना 50 मिल रहा है, किसमें मिल रहा है, 250 में। आप 1 साल का इंटरेस्ट निकाल के डिवाइड कर दो, रेशियो निकाल लो, 50 से 5, 1/5, 1/5 का मतलब 20%। 20% कौन सा ऑप्शन है, 20% ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी।